की रात कानपुर के जाजमऊ में अंगारे बरसे, तो अब इन अंगारों की कीमत सपा विधायक इरफान अंसारी आंसुओं से चुकाने को अब उसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कानून कर रहा है इरफान की तलाश, जो लखनऊ में दर-दर घूम रहे हैं। इतना इन्होंने जुल्म किया है, हमारे बच्चों के साथ जुल्म किया। हम आपके खिलाफ तहरीर दे दें कि आज आपने मुझे मारा है या आप मेरा मकान कब्जा रहे हैं, तो हम सच बोलेंगे, उसको सबूत देंगे। मुझको प्रताड़ित जबरदस्ती किया जाता है कि इसको खाली करो, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। एक झूठे मुकदमे में मेरे घर में दबिशदारी, पुलिस ने थोड़ी सी गरिमा भी नहीं रखी। बुजुर्ग महिला के घर पर आग, सपा विधायक के घर तक आग, पुलिस के एक्शन पर सियासत गरमाई, उसकी जांच भी नहीं कराई और उसकी बेमतलब पे मुकदमा लिखवा दिया, तो ये तो प्रजातंत्र है। आज वो हमें परेशान कर रहे हैं। महिला की गुहार पर पुलिस सख्त, कई बार हमारे ऊपर हमला किया गया, मेरे लड़के को जहर दिया गया, मेरे लड़के को 4-4 बार जेल भेजा गया। सपा विधायक की लग्जरी गाड़ी जब्त, पुलिस का एक्शन, इरफान का रिएक्शन। हाँ, मेरी गाड़ी उठा ले गए, मेरी ड्राइवर को उठा ले गए, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इससे क्या मिलेगा उनको। और यदि उन्होंने एक दिन में, भाई आपने मुकदमा लिखा है तो उसकी जांच करिए। पुलिस की कार्रवाई पर आंसू वाली सियासत, अखिलेश के दर पर नतमस्तक, योगी से गुहार, अखिलेश को पुकार। और मैं तो यही चाहता हूँ, मैंने सतीश माना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इसकी एक विधानसभा में कमेटी बना दीजिए, विधायकों को बना दीजिए, ताकि वो इसकी जांच कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बुजुर्ग महिला की गृहस्थी तो खत्म हो गई, लेकिन आग कैसे और किसने लगाई, ये सवाल बहुत बड़ा होता जा रहा है। अंगारों और आंसुओं की इस जंग में इरफान सोलंकी कानून के शिकंजे में है। कानून ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है, तो अब इरफान सोलंकी भी गुहार लगाते घूम रहे हैं। बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग, कानून के शिकंजे में विधायक। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक पर कानून का शिकंजा कसा है। कानपुर के जाजमाऊ में 2 दिन पहले झुग्गियों में जो आग लगी थी, उसकी तपिश सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर तक पहुंच चुकी है। आग में बुजुर्ग महिला की गृहस्थी जलकर तो खाक हो गई, लेकिन इरफान सोलंकी आरोपों में घिर गए। पूरा मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कानूनी एक्शन पर आंसू वाली सियासत की कहानी सुनिए। ये वही लोग हैं जो मेरी छवि से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार का विधायक हो गया हूँ, और मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपके वहाँ पे कानपुर में पत्रकार हैं, नीतीश से एक बच्चा है आपके, उससे कहे कि जाए पेपर लाए दिखाए ना। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं विधायक हूँ, तो मैं आईडी दिखाता हूँ ना, उससे कहिए पेपर दिखाएं और बताए कि विधायक झूठ बोल रहा है कि ये मकान मेरा है, और अगर नहीं है तो फिर मेरे पास पेपर है, मैं दिखाने को तैयार हूँ। अच्छा, महिला सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रही है या आपके भाई के ऊपर? लगा भाई पे रही है, पर पुलिस साहब ने मुझे ले लिया। आपके खिलाफ भी नामजद FIR है? अब वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो जांच में ही साफ होगा। लेकिन उससे पहले जाजमाऊ में जिन झुग्गियों में आग लगी थी और जिस परिवार की गृहस्थी उजड़ गई, उस बुजुर्ग महिला के आरोप सुन लीजिए। सन 86 से मैं वहाँ रहती हूँ, मेरा पैसा जमा है केडीए में, और मुझको प्रताड़ित जबरदस्ती किया जाता है कि इसको खाली करो, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। कई बार हमारे ऊपर हमला किया गया, मेरे लड़के को जहर दिया गया, मेरे लड़के को 4-4 बार जेल भेजा गया, 2-2 साल जेल काटा लड़के ने, पागल होके मर गया लड़का मेरा, मेरे आदमी को ब्रेन हैमरेज हो गई। अब इस वक्त हम बहुत मजबूर हैं।
महिला का आरोप है कि प्लॉट पर इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की नजर थी, इसलिए झुग्गियों में आग लगवाई गई, जिसके बाद कानपुर में इरफान सोलंकी और उसके भाई पर केस दर्ज किया गया। दोनों भाइयों पर मकान कब्जाने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, मामले में लापरवाही बरतने पर जाजमाऊ थाना अध्यक्ष पर भी गाज गिरी है। साथ ही महिला को जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगा है। इन आरोपों के बाद पुलिस हरकत में आई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पर दबिश दी। पुलिस विधायक के घर भारी दल बल के साथ पहुंची और विधायक की लग्जरी गाड़ियों को उठाकर थाने ले गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस वीडियो में ही देख सकते हैं कि पुलिस एज पर लॉ वर्क कर रही है एंड वी हैव केप्ट आवरसेल्फ विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड विल कीप वर्किंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। किसी तरीके का मिसबिहेव की आप लोगों की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि परिवार और अब जो पार्टी के अन्य विधायक हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कानपुर पुलिस की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। नहीं, देखिए, हमारी कार्रवाई वी कीप वर्किंग 24 आवर एंड सिंस इंफॉर्मेशन वाज वेरी सीरियस, तो हमें उस पर एक्ट करना है और हम विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ हमने वर्क किया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कानपुर कमिश्नर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद विधायक इरफान सोलंकी अपनी व्यथा लेकर लखनऊ पहुंचे और अखिलेश के दर पर हाजिरी लगाई। लेकिन इस बीच आंसू वाला इमोशनल कार्ड इरफान सोलंकी जरूर खेल गए और आरोप लगाए कि उनके परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है। इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने बेहद गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, लिहाजा अब विधायक पर कानून का शिकंजा कस चुका है। लेकिन इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर पहले भी नाज के भाई की हत्या का आरोप लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्षम्य में अब बात उस माफिया डॉन की जिसका रसूख यूपी में इस कदर था कि हर कोई उसके आगे कांपता था। लेकिन ईडी के शिकंजे में फंसे बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायक बेटा अब्बास अंसारी जब बोला तो कई राज खोल दिए। अब्बास ने ऐसे राज खोले कि 50 लाख के खेल का पर्दाफाश हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार कसता जा रहा है। ईडी की टीम मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा को कोर्ट की अनुमति के बाद अपनी कस्टडी में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ में अब्बास अंसारी ने जो राज खोले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, जिनसे अब तक जांच एजेंसी भी अनजान है। लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कोर्ट के आदेश पर दोनों को अपनी कस्टडी रिमांड में लिया हुआ है। ईडी की टीम ने प्रयागराज में अपने इसी दफ्तर में दोनों को रखा हुआ है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी की टीम ने आज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। दोनों को तकरीबन एक साथ 6 घंटे तक आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। इस पूछताछ में तमाम कई अहम तथ्य सामने आए हैं, कई चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी 5 दिन से कस्टडी में है, तो साले शर्जील रजा को 2 दिन से ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों को आमने सामने बिठाकर 6 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें ईडी को पता चला कि साला शर्जील रजा ही मुख्तार परिवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का असली मास्टरमाइंड है। शर्जील रजा ने ही मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से अलग कंपनी बनवाई थी। शर्जील रजा से उसका आमना सामना कराया गया तो मामा भांजे ने एक दूसरे के कई राज खोले हैं, बेहद अहम तथ्य सामने आए हैं। और दूसरी तरफ एक ये भी जानकारी मिली है कि शर्जील रजा ने ही अपने पिता के नाम से एक कंपनी बनाई थी, उसी के कहने पर ही मुख्तार अंसारी के नाम से कंपनी बनाई गई थी। हालांकि दोनों कंपनियों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें जो कारोबार बताया जाता था वो इतना ज़्यादा नहीं था जितने का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ईडी को इस बात की पूरी आशंका है कि काली कमाई को सफ़ेद बनाने के लिए इन कंपनियों का गठन किया गया था, इन कंपनियों की शुरुआत की गई थी और यही वजह है कि ईडी उन सारे तथ्यों का पता लगा लेना चाहती है। मुख्तार के साले शर्जील की कंपनी में तो सालाना 15 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन होता था, जबकि कारोबार से करीब 2 करोड़ की कमाई होती थी।
मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल काली कमाई से लग्जरियस लाइफ जीने का आदी हो गया था। ईडी की पूछताछ में सामने आया है कि अब्बास अंसारी ने पिछले कुछ सालों में कई बार खाड़ी देशों की यात्राएं की हैं। अपनी विदेश यात्राओं पर उसने 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इसके साथ ही उसने विदेशी हथियार भी खरीदे हैं। और ईडी को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। वैसे ईडी ने अभी तक जो पूछताछ की है उसके मुताबिक सरजील रजा ही इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस का मास्टरमाइंड है, वही पूरी साजिशें रचता था। जबकि अब्बास अंसारी जो है वो लग्जरियस लाइफ जीता था। उसने पिछले कुछ दिनों में खाड़ी के कई देशों की यात्राएं की हैं, विदेशी हथियार खरीदे हैं, फायरिंग पर हजारों रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ साथ ईडी की टीम को अब्बास अंसारी के 10 बैंक अकाउंट का पता चला है। इनमें से 9 बैंक अकाउंट खुद उसके अपने नाम है जो देश के अलग अलग शहरों में हैं, जबकि एक बैंक अकाउंट उसकी पत्नी के नाम है। इन 10 बैंक अकाउंट में कई बार लाखों रुपए नगद जमा किए गए हैं, जबकि तमाम पैसे जो है वो चेक के माध्यम से या दूसरे बैंक अकाउंट के माध्यम से आपस में ट्रांजैक्शन किया गया है। इसके साथ ही ईडी को अब्बास अंसारी के 10 बैंक खातों के बारे में भी जानकारी मिली है। इसमें से एक बैंक अकाउंट अब्बास की पत्नी के नाम है, जबकि 9 खुद उसके नाम पर है। ये बैंक अकाउंट उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर देश के दूसरे राज्यों में है। ईडी को जानकारी मिली है कि अब्बास के बैंक खातों में लगातार नगद रुपए जमा किए जाते थे। कई बार तो ये रकम 10 से 12 लाख रुपए तक होती थी। इसके साथ ही बैंक खातों में दूसरे अकाउंट से भी खूब ट्रांजैक्शन होता था। ईडी इसी बात का पता लगाने की कोशिश में है कि आखिरकार अब्बास अंसारी के बैंक खातों में लाखों रुपए कैसे जमा होते थे और किस तरह उसने तकरीबन 50 लाख रुपए से ज्यादा विदेश यात्रा पर और हथियार खरीदने में खर्च किए। अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में 12 नवंबर तक रहेगा, जबकि उसका मामा सरजील रजा उर्फ आतिफ 15 नवंबर तक। ऐसे में माफिया के परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से पूछताछ में, चाहे वो अब्बास अंसारी से पूछताछ हो रही हो, चाहे साले सरजील रजा से पूछताछ हो रही हो, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे बहुत मुमकिन है कि ईडी आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी के परिवार के कई दूसरे सदस्यों को भी नोटिस जारी कर सकती है, उन्हें पूछताछ के लिए तलब कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एक बड़ा मीट कारोबारी, 87 घंटे की मैराथन छापेमारी और 100 करोड़ का खुलासा। 5 नवंबर को आयकर विभाग ने HMA ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा। 87 घंटे नॉन स्टॉप रेड चली और जब आयकर विभाग की टीम ने रेड खत्म की, 100 करोड़ रुपए का सरेंडर हुआ। सतासी घंटे की मैराथन छापेमारी, 100 करोड़ रुपए का खुलासा। ताजनगरी आगरा के सबसे बड़े मीट कारोबारी HMA ग्रुप के ठिकानों पर पड़े आयकर विभाग की रेड खत्म हो चुकी है। करीब 87 घंटे की इस छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग ने HMA ग्रुप की 100 करोड़ की अघोषित आय भी सरेंडर की है। अब ग्रुप की आय में ये रकम जुड़ेगी और उसके बाद टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। 4 दशक से फ्रोजन मीट का कारोबार कर रहे HMA ग्रुप पर आयकर विभाग की जांच शाखा के आगरा कार्यालय ने शनिवार को सर्च शुरू की। करीब 87 घंटे की मैराथन छापेमारी में आयकर विभाग कई सबूत अपने साथ ले गया। 5 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे इनकम टैक्स की टीम ने आगरा सहित दूसरे कई शहरों में ग्रुप के कई ठिकानों पर छापा मारा था। आगरा में करीब 18 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। 8 नवंबर की रात ये छापेमारी खत्म हुई, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी तमाम दस्तावेजों के साथ रवाना हो गए। इनकम टैक्स के छापे में चौंकाने वाले खुलासे की 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश हुआ है। करोड़ों रुपए के गहने जब्त होने की भी खबर है। HMA ग्रुप मीट का बड़ा कारोबार करता है। देश के साथ ही विदेशों में भी HMA ग्रुप की मीट की सप्लाई है। इस ग्रुप के मालिक बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जुल्फिकार अहमद भुट्टो और उनके भाई हैं। इस पूरे मामले की जांच के बाद HMA ग्रुप पर आयकर विभाग का शिकंजा और ज्यादा कस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। प्यार, धोखा और गला काट सुसाइड,
आशिक का खौफनाक अंजाम जो आपकी रूह कपा देगा। तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। सनकी आशिक का ये कारनामा डराने वाला है, लेकिन एबीपी गंगा आपसे अपील करता है कि किसी भी हालत में ऐसा अक्षम्य कदम कभी ना उठाए, क्योंकि प्यार में धोखा खाए एक युवक ने ऐसा कदम उठाया तो उसकी जान पर बनाई। मोहब्बत में बेवफाई, नौबत जान पर आई। सनकी आशिक का अक्षम्य कारनामा। सोशल मीडिया पर गला काट डाला। ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं। तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। ये वीडियो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते। इस वीडियो में आगे जो कुछ भी हुआ वो रूह कपा देने वाला है। इस युवक की यह हरकत अक्षम्य है। पूरा मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस युवक की जुबानी प्यार में धोखे की ये कहानी सुनिए। पहले बातचीत होते रहे, आज सुबह में फोन के गाड़ी देती जटिन कौन परवाह नहीं बा, दे देती जहर हम। ये एक आशिक की सनक है। मोहब्बत में बेवफाई की इंतहा ऐसी कि जान पर बनाई। प्यार में धोखा मिला तो महाराजगंज का ये आशिक सोशल मीडिया पर लाइव होकर दिल के टूटने का दर्द बयां करने लगा और देखते ही देखते ग्लैडर मशीन से गला काट डाला। लेकिन इस वीडियो को हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते हैं। ये मंजर इतना खौफनाक है कि किसी की भी रूह कांप जाए। युवक हैदराबाद में नौकरी करता है, लेकिन जब दिल टूटा तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये अक्षम्य कारनामा कर डाला। फिलहाल युवक का इलाज हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।